हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में गुरुड़ा आइलेट्स। एंड आज जो हम करने वाले हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी द आइल्स बेसिक कंपोनेंट्स। मतलब क्या कि वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आइल्स। लाइक इसमें कौन कौन से हमारे एस्पेक्ट्स आते हैं एंड इसमें टेस्ट जो कंडक्ट होता है वो किस ढंग से होता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज कंपोनेंट्स थ्रू आउट द वीडियो। गॉट इट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, अब मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भी नीचे लिंक सेंड कर दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। अब वेरी फ्रॉम दैट वेरी फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू, रिमेंबर, देखो आइल्स इट्स एन टेस्ट इज़ अबाउट द इंग्लिश। सो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि इंग्लिश में कंपोनेंट्स होते हैं हर एक लैंग्वेज के। इट इज़ ऑल्सो एन लैंग्वेज के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर। आप लोग कुछ पढ़ते हो, वी कैन कॉल इट अ रीडिंग। कोई लैंग्वेज पढ़ते हो, वी कैन कॉल इट अ रीडिंग। देन उसके बाद आप लोग कुछ लिखते हो, वी कैन कॉल इट अ राइटिंग, दैट इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। देन इन द सेम वे देर इज़ अ लिसनिंग, देर इज़ अ स्पीकिंग। तो ये चारों के चारों जो कंपोनेंट हैं वो हमारे आइलेट्स के भी हैं, चारों के चारों। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, चार कंपोनेंट्स हैं ये जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब इनमें कौन कौन से आगे फर्दर एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना है वो हम थ्रू आउट द वीडियो हम डिस्कस कर ही लेंगे। बट ध्यान रखना है कि ये एक लैंग्वेज टेस्ट है जो कि क्या है, आइल से रिलेटेड है। और इसको करते कौन लोग हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनको फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, या फिर आप लोगों को ब्रिटेन जाना है या कोई भी दूसरी फॉरेन कंट्री में जाना है, तो उसके लिए ये टेस्ट आपको देना ही पड़ता है। ओके, चलो लेट मी शो यू द थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखो। दिस इज़ एन एसेसिबल एंड कन्वीनियंट टेस्ट। वाई? बिकॉज इन 440 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है। आप इसका एक बार टेस्ट दो, बैंड्स लो, उसके बाद यू कैन गो एनीवेयर। ठीक है, कहीं पर भी आप जा सकते हो। इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, दिस इज़ एन इंटरनेशनल एग्ज़ाम। किसके लिए? कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटिश, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के लिए भी एक्सेप्टेबल है ये। सो यू कैन गो विद दिस। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। ध्यान रखना एक बात और, कि आप लोगों को जो इसमें टोटल बैंड्स होते हैं ना, मतलब आइल्स में जो टोटल बैंड है, जो टोटल बैंड है इसमें वो होते हैं 9, मतलब 9 में से मिलते हैं। अभी उसके लिए आपको चाहे 6 मिले, चाहे 7 मिले, चाहे 8 मिले, चाहे 9 मिले, और इनके बीच में 7.5 भी मिल सकते हैं, 6.5 भी मिल सकते हैं, 8.5 भी मिल सकते हैं। तो ये ओवरऑल बैंड निकलते हैं। अब ये निकलते कैसे हैं, इनका एक मैकेनिज्म है, आपको मैं अभी बता देता हूँ ताकि आपको फिर समझ में आता रहे कि आगे जब आप करेंगे ना तो बाकी के सेशंस में तो समझ में आएगा कि तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि एक रीडिंग होती है, लिसनिंग होती है, राइटिंग होती है, स्पीकिंग होती है। इनमें से 9 9 9 9 टोटल 9। अभी इनमें से मान के चलते हैं आपको 7 7 7 7 7 मिल गए, तो ओवरऑल बैंड स्कोर क्या हो गया आपका, ओवरऑल 7 हो गया आपका, ओवरऑल बैंड स्कोर हो गया 7। तो इसी ढंग से क्या होता है, टोटल 9 9 9 में से जो जो आपको बैंड स्कोर मिलते रहेंगे उसके बाद उनका क्या निकलता है, फिर एक ओवरऑल निकलता है जो आपको बैंड स्कोर मिलता है। अभी एक और ध्यान देने योग्य बात है, मोटी मोटी सी बातें हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा बट फिर भी आई थिंक दैट आई शुड कवर दोज थिंग्स। देखो ध्यान में रखना कि आप उसको आपने एग्ज़ाम दिया, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स होते हैं? जैसे जो पढ़ने जा रहे हैं उनमें से कुछ ग्रेजुएट होंगे, कुछ जस्ट 12th करी होगी। जो 12th कर रहे हैं उनका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है 6, मतलब ओवरऑल 6 से कम नहीं आने चाहिए। इनका होता है 6.5, मतलब ओवरऑल 6.5 से कम नहीं होने चाहिए। इनमें भी इसमें से किसी में से 6 तो कम होनी चाहिए, इसमें भी 6 से कम, इंडिविजुअल में 6 से कम नहीं होने चाहिए। ओवरऑल 6, इंडिविजुअल 6 से कम नहीं, ओवरऑल 6.5, इंडिविजुअल 6 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपके तो बैंड ये होती हैं, डिस्क्रिप्शंस होती हैं कि आपको मतलब बैंड स्कोर है क्या। गॉट इट। तो ध्यान में रखना इन चीज़ों को। आगे चलते हैं। उसके बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेस्ट फॉर्मेट, कि टेस्ट फॉर्मेट होता कैसे है। देखो, जो आइल्स एग्ज़ाम है वो दो तरह के
स्टूडेंट्स देते हैं, स्टूडेंट्स नहीं मैं कहूँगा, आई विल से दैट 2 तरह के लोग देते हैं। एक तो जिनको एकेडमिक मतलब जिनको पढ़ने जाना है, ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, 12th करके उनको ग्रेजुएशन करनी है। दूसरे हो गए हमारे जर्नल ट्रेनिंग, जिनको बिजनेसेस के लिए, ट्रिप्स के लिए या वैसे कोई दूसरे काम के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाना है। सो टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द एकेडमिक, क्योंकि बहुत सारे 80% स्टूडेंट्स यही करते हैं, जो लोग हैं एकेडमिक करके ही जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। हम जर्नल ट्रेनिंग करेंगे बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि तब आप कनेक्ट कर पाओगे कि एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जो मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं। लिसनिंग होती है, एकेडमिक रीडिंग होती है, एकेडमिक राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया। अब जो मेन थिंग है वो ये है कि इसमें रीडिंग और राइटिंग हल्की सी अलग है, जिसमें भी कुछ कंपोनेंट सेम है, कुछ अलग है, लेकिन जो लिसनिंग और स्पीकिंग है ये एग्जैक्टली सेम है, इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो ये बस ध्यान में रखना, बाकी के डिफरेंसेस हम आपको वीडियो की लास्ट में पता चल जाएंगे। एक ध्यान में रखना, कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनको पिन पॉइंट आप करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं आपको अभी पिन पॉइंट करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे कोई एग्ज़ाम आप कंडक्ट हो रहे, एग्ज़ाम देने गए, तो एग्ज़ाम में क्या होगा कि सबसे पहले आपको मिलती है जी लिसनिंग, उसके बाद आपको मिल जाएगी रीडिंग, फिर मिल जाएगी राइटिंग, और एक हो जाएगी आपकी स्पीकिंग। तो जो डे 1 होगा, डे फर्स्ट और डे सेकंड, इनका ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। डे फर्स्ट में लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग आपकी एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। क्या? एक दिन में ख़त्म। डे सेकंड में होएगी आपकी स्पीकिंग। अब इसके बीच में कुछ टाइम इंटरवल होगा, 1 दिन, 2 दिन, मैक्सिमम होता है 7 दिन। तो 7 दिन और 1 दिन के बीच में इंटरवल हो जाएगा, टाइम इंटरवल हो जाएगा इसमें। ठीक है, कितना? 1 से लेके 7 दिन का। अभी ये कुछ भी हो सकता है, क्या पता आपकी स्पीकिंग पहले हो जाए, क्या पता आपका ये वाला दिन पहले हो जाए, क्या पता स्पीकिंग बाद में आए, क्या पता ये बाद में आए, तो कुछ भी इंटरचेंज हो सकता है। बट ध्यान रखना कि डे फर्स्ट में हो जाएगा लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग, और डे सेकंड में हो जाएगा आपकी स्पीकिंग। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना हल्का सा। आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, ये आपको समझ में आया। अभी हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इन जो 4 कंपोनेंट्स अभी आपने देखे ना, 4 कंपोनेंट्स लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, इन चारों को आप अभी थोरोली डिस्कस करके देखते हैं कि क्या मतलब इंडिविजुअली क्या क्या सिस्टम है इसमें, इंडिविजुअली कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। ध्यान रखना, लिसनिंग आपकी चलती है लगभग 30 मिनट तक। सबसे पहले लिसनिंग मिली, हेडफोन्स आपने लगा रखे हैं, सामने वाले ने चला दिए, वहाँ पे एग्जामिनर घूमते रहते हैं बहुत सारे लाइनों में। 30 मिनट तक लिसनिंग चलेगी। उन 30 मिनट में क्या करना है, आप लोगों को एक शीट मिलेगी, हेडफोन लगे होंगे, ऑडियो चल रही होगी, उस शीट पे जो क्वेश्चन है वो आपको आंसर करने हैं जैसे जैसे वो लिसनिंग चलती रहेगी। अभी ये 30 मिनट है, कभी कभी ये 40 मिनट भी हो जाते हैं, 35, मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, एक मतलब प्रॉपर टाइम नहीं, क्योंकि भाई लिसनिंग है ना, क्या पता वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 30 मिनट चलती रहती है, 30 से 40 हो सकती है, 30 से 35 भी हो सकती है। और जिसमें जो मेजर चीज़ें हैं, जो मेजर आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो हैं टाइप ऑफ द क्वेश्चन, कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं। देखो लिसनिंग में कितने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, जिनमें से 40 क्वेश्चन है, जिनमें से क्या होगा, अगर आपने 40 क्वेश्चन में से 40 ले लिए तो 9 बैंड आपके। अगर आपने 40 क्वेश्चन में से 30 या 30 ले लिए, 31, 32 ले लिए, तो आपके 7। मिनिमम जो स्कोर है वो 23 होता है 6 बैंड्स के लिए। तो आपको क्या कम से कम 23 नंबर तो लेने ही लेने हैं 40 में से। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं 30 अबव लूँ, ताकि आपको 7.5, 8, 8.5 या 9 बैंड मिल सकें, क्योंकि लिसनिंग बड़ी ईजी होती है। ठीक है, 30 तो मिनिमम होने चाहिए, 6 की तो मतलब अपेक्षा ही मत करना कि आपको 6 आए लिसनिंग में। सीरियसली अगर आप जब टेस्ट करने चालू करोगे तब आपको पता चलेगा कि लिसनिंग सबसे ईजीएस्ट मॉड्यूल है इन द आइल्स, तो उसमें 6 तो मतलब बहुत छोटी सी बात है, ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 6 लें। ठीक है, 6 नहीं, 6 से कम ज़्यादा ही होने चाहिए। देखो उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, आपको क्वेश्चन मिला, नीचे ऑप्शन मिले, उनमें से आपने देखना है कि कौन सा सही है, वो टिक लगा दो। उसके बाद मैचिंग आ गया, आपको इधर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इधर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उनमें से मैच करना है कि ए का आंसर ए आएगा या बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, कौन सा आंसर आएगा वो देखना है। उसके बाद डायग्राम आ गया, लेबलिंग आ गया, डायग्राम, लेबलिंग, फॉर्म कंप्लीशन, नोट कंप्लीशन, टेबल, फ्लो चार्ट, समरी, ये सारे के सारे फिलिप्स में गिन लेते हैं आप इसको। फिलिप्स में कैसे, फिलिप्स में मान के चलो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बीच में कुछ डॉट आ गया, और उसके में क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्ड्स, कुछ ना कुछ फिल करना होता है।
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया कि डैश यूनिवर्सिटी इज़ फेमस, और जो कि नाम फॉर एग्जांपल की जो स्पीकर है वो बोल रहा है कि जी नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ वर्ल्ड वाइड नोन। तो वर्ल्ड वाइड नोन मतलब फेमस, फेमस मतलब नालंदा, नालंदा गैप में फिल कर दिया। तो मैप, डायग्राम, टेबल, ये सारे के सारे फिलिप्स में आ जाते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अभी जो बाकी की चीज़ें हैं वो ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अभी अच्छी चीज़ पता क्या है इन लोगों ने जो कर रखी है कि 40 के 40 क्वेश्चन आपके एकदम से नहीं चलने वाले, उसमें गैप आता है, छोटे छोटे गैप आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन अभी करवा दिए, 6 फिर करवा दिए, 7 फिर करवा दिए, इस तरह के गैप होते हैं। तो जो सेक्शन ए और सेक्शन 2 के बीच में ना आपको कम से कम 30 मिनट का गैप तो मिल ही जाए, 30 मिनट नहीं, बहुत 30 सेकेंड्स का गैप आपको मिल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप कोई गैप प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी इसमें जो स्किल्स हैं वो तो बाद की बातें हैं। देखो फिलहाल तो आप यही समझ लो कि लिसनिंग है क्या, होती क्या है लिसनिंग, तो वो तो बाद की बातें हैं कि आप क्या समझोगे, क्या स्किल्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद अभी हमारे पास रीडिंग है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक रियल टेस्ट दिखाऊंगा लिसनिंग रीडिंग का, आप समझ जाओगे अच्छे से कि क्या होता है। लिसनिंग में क्या होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं, अरे यार वेरी वेरी सॉरी, 60 मिनट्स होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। 60 मिनट 40 क्वेश्चन मतलब 1 घंटा है आप लोगों के पास। 1 घंटे में ध्यान रखना, 1 घंटे में 3 सेक्शंस होते हैं। एक पूरी रीडिंग की शीट आपको मिलती है ना, उसमें 3 छोटी छोटी रीडिंग्स होती हैं, छोटी छोटी 3 रीडिंग्स होती हैं। उनमें से आपको पढ़कर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। लिसनिंग में सुनकर आंसर देने हैं, रीडिंग में पढ़कर आंसर देने हैं। अभी क्या हो गया, इसमें क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस तो सेम टू सेम है, ठीक है, ट्रू फॉल्स आपको बता देता हूँ अभी मैं क्या होता है। उसके बाद मैचिंग, वो भी सेम टू सेम है। समरी कंप्लीट करनी है, सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, मैचिंग करनी है, शॉर्ट आंसर देने हैं। शॉर्ट आंसर मतलब कोई क्वेश्चन पूछा उसका डायरेक्ट आंसर देना है। उसके बाद हेडिंग और ये जो ट्रू फॉल्स हैं ये इसमें अलग है, ये आपको मैं बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि क्या होता है, जैसे पहले आपको मैं बताता हूँ, हेडिंग बताता हूँ। हेडिंग में क्या है भाई, ये आप लोगों के पास एक पैसेज है, ठीक है। इस पैसेज में ऐसे छोटे छोटे सब पैसेजेस हैं। ये ए है, ये बी है। क्या हो गया कि आपको इधर कुछ ऑप्शंस मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी ऑप्शन मिले। अभी पैसेज क्या बोलेगा, ये पूरी रीडिंग का एक पैसेज के छोटे छोटे पैसेज होते हैं, ठीक है। पूरी रीडिंग में एक पैसेज में छोटे छोटे पैसेज। अभी आपको क्या बोलेगा कि भाई इन हेडिंग में से ए जो छोटा पैसेज है उसकी क्या सब हेडिंग बन सकती है, चूज़ करो। आपको चूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर मतलब नीचे जो लिख रखा होगा कि क्वेश्चन 1 मतलब पैसेज ए का बताओ हेडिंग कौन सी है, थर्ड है, ठीक है, या फिर फोर्थ है, वो आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। ये होती हैं हमारी हेडिंग्स। अभी ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक है मेरे पास ट्रू, एक है मेरे पास फॉल्स, एक है मेरे पास नॉट गिवन। ये बनता कैसे है, मान के चलते हैं यहाँ पर ये पैसेज है, ठीक है। पैसेज के बाद यहाँ पर आप लोगों को मिल गए यहाँ पर क्वेश्चन। अगर मान के चलते हैं, सॉरी मैं आपको फिर से वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हैं आपके ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल गया, यहाँ पर एक ये पूरा का पूरा पैसेज मिल गया, और पैसेज के बाद यहाँ पर क्या है, ये आपके हैं क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैच हो जाती है तो आंसर आ गया ट्रू। अगर मान के चलते हैं कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैच नहीं होती इन द सेंस कि कुछ गलत है, तो फॉल्स। अगर ये यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिला जो क्वेश्चन में लिख रखा है और पैसेज में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टाइप आपको समझ में आया। तो ये थी रीडिंग से रिलेटेड। अभी एक मैं आपको छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ जो बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि रीडिंग में आपको ना पहले तो आपको वो लिसनिंग का बताता हूँ कि लिसनिंग में क्या छूट गया हमारा। लिसनिंग में क्या होता है, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है किसमें, रीडिंग में कोई 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलते। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ कि भाई मेरे पास रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स हैं, पैसेज मेरे पास 3 है और आपको आंसर भी ट्रांसफ़र करने हैं। तो क्या हो गया कि 60 मिनट में से अगर आप डिवाइड करो तो 20 मिनट ही बचते हैं आपके किसके, पैसेजेस के। उन 20 मिनट्स में भी आंसर भी ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल
प्ले करती है, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे दिमाग में, ठीक है। चलो उसके बाद अभी नाउ आई विल शो यू सम पार्ट्स की रीडिंग लिसनिंग है कैसी, ठीक है। ये जो स्किल असेसमेंट्स हैं, ये पूरा आप पैसेज पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा। PDF में आई विल शेयर इट इन अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख लेना। नाउ वी विल सी सम टेस्ट की किस तरह के टेस्ट है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास है लिसनिंग का ऑथेंटिक टेस्ट है, ऑफिशियल टेस्ट है, जो कैम्ब्रिज बुक आती है ना 1 से लेकर 6 तक की सीरीज़ है, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अरे आई हैव अपलोडेड एवरीथिंग ऑन माई टेलीग्राम चैनल, इफ़ यू वांटेड टू डू द टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग, आई हैव अपलोडेड एवरीथिंग। आप वहाँ से जाओ और बड़ी खुशी से सब कुछ डाउनलोड करो, ठीक है। आई हैव अपलोडेड एवरीथिंग, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर की, भाई मैं वहाँ से टेस्ट करूँ यहाँ से। मैंने कम से कम रीडिंग के कितने लगभग 200+ टेस्ट वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। इतने तो आप करोगे भी नहीं, 100 करोगे मुश्किल से, बट फिर भी आप वहाँ से जा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, लिसनिंग होती है। लिसनिंग में आई विल शो यू समथिंग की क्या क्या चीज़ें हैं। देखो लिसनिंग में मैंने कहा था ना कि सेक्शन होते हैं 4। पहला सेक्शन हो गया, पहले सेक्शन में क्वेश्चन देखो किस प्रकार के हैं। हमारे पास फिलिप्स है ना, सारे के सारे फिलिप्स आ गए। उसके बाद अभी आपको टाइम मिल जाएगा कि 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पढ़ लो, फिर फिलिप्स आ गए। उसके बाद आप लोगों को एक सेक्शन 2 आ गया। जरूरी नहीं है कि हर बार सेक्शन 2 में आपको MCQ मिलेंगे, फिलिप कुछ भी इंटरचेंज हो सकते हैं क्वेश्चन के टाइप। सेक्शन 2 आ गया, इसमें आपको MCQ वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए। 17 से 20 अब उसी सेक्शन के अगला हिस्सा आ गया, तो इसमें क्या हो गया, आपको मैचिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 चल पड़े, फिर से अपने पास क्या फिलिप्स आ गए। उसके बाद फिर अपने पास MCQ आ गई। देन उसके बाद सेक्शन 4 में फिर MCQ आ गए। मैं MCQ आपको बहुत देखने को मिलेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। 36 से 40 लास्ट 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन लास्ट आ गया। फिर हमारे पास क्या आ गए, फिलिप्स आ गए। तो इसमें कभी कभी मैप भी आ जाते हैं, कभी कभी चार्ट्स भी आ जाते हैं। देयर इज नथिंग ना बिग डील इन दैट, कोई बड़ी बात नहीं होती उसमें, बिल्कुल सिंपल है सब कुछ, ईजी है। आप टेस्ट एक बार करोगे तो आपको समझ में आएगा सब चीज़ें, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे पास होगी लिसनिंग होगी। लिसनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के टाइप अपने देख लीजिए। इसमें मैं आपको फिर बता देता हूँ कि कितने 30 मिनट होते हैं, जो थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, 10 मिनट प्लस मिलते हैं ताकि आंसर आप ट्रांसफ़र कर सको, जो कि रीडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। देखो रीडिंग आ गया, रीडिंग का टेस्ट 1 है, उसमें टेस्ट में पैसेज पहला है, ठीक है, टेस्ट पहला है। रीडिंग में देखो बहुत सारे छोटे छोटे सब पैसेजेस हैं, जैसे इसमें A एक पैसेज आ गया, ठीक है, A एक पैसेज आ गया, B पैसेज है, C है, फिर D है, छोटे छोटे पैसेजेस हैं। क्वेश्चन के टाइप देखो, अभी आपने ढूंढना है कि जो ये इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ है, A से E पैसेज के बीच में इन्फॉर्मेशन मैचिंग होगी, ओके। उसके बाद फिर फिलिप्स आ गए, फिर उसके बाद हमारे पास फिर फिलिप्स आते हैं। पैसेज सेकंड आ गया, सेकंड के बाद उसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ गए। देखो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में कुछ ऑप्शंस हैं, C पैराग्राफ का क्या बनेगा, D का क्या बनेगा। ये सेकंड पैसेज है, A B C D, फिर से इसमें कुछ ना कुछ सब छोटे छोटे सब पैसेजेस हैं। ट्रू फॉल्स नोट गिवन को येस नो नोट गिवन बोल देते हैं, ओके। रीडिंग पैसेज 3 एजुकेटिंग साइक अगला आ गया, ठीक है। इसमें छोटे छोटे सब पैसेज हैं। MCQ आ गए, क्वेश्चंस आ गए, ट्रू फॉल्स आ गया, फिर आ गया। उसके बाद मैचिंग आ गया, देखो फिलिप्स आ गए कि इनमें कौन सा ऑप्शन कहाँ सही बैठ सकता है, ठीक है। सो इन दिस वे इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, कोई बड़ी बात है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है सब कुछ। तो आपको इसमें ध्यान बस छोटी छोटी चीज़ें रखनी है कि आपको अपनी स्किल्स डेवलप करती रहनी है धीरे धीरे, ताकि आपको दिक्कत ना हो चीज़ें करने में। लिसनिंग रीडिंग तो देखो अपने थोरोली कर लिया ना, टेस्ट भी देख लिया, वी हैव लुक्ड एट एवरीथिंग, उसमें 40 जितना टाइमिंग देख लिया, क्वेश्चन के टाइप देख लिए। नाउ जो हमारा अब आगे है, आगे हम देखते हैं कि राइटिंग टास्क 1 और 2 में हमारे पास क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। किसमें, 1 में और 2 में। सबसे पहले आपको मैं फिर से आप वही PDF पे चलते हैं जो पहले कर रहे थे, ठीक है, उसी PDF पे चलते हैं। आई हैव अपलोडेड एवरी PDF इन माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी आपको मैं राइटिंग का करवाता हूँ कुछ थोड़ा बहुत। देखो राइटिंग में क्या है, राइटिंग 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक तो होता है टास्क फर्स्ट, एक होता है टास्क सेकंड। दोनों को मिला के आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। कितने, दोनों में 60 मिनट मिलते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक टेबल बना के दिखाता हूँ, रुको एक बार, ये ब्लैंक पेज देखते हैं। देखो क्या होता है राइटिंग में, टास्क फर्स्ट, टास्क सेकंड, टोटल कितने मिनट हैं 60, बैंड कितने हैं 9। टास्क 1 के लिए वर्ड लिमिट है जो आपकी वो है 150 से लेके 180 तक, इसमें आप लगभग 200 तक भी लिख सकते हो। टास्क 2 में कितनी है, 250 से लेके 280, आप इसमें 300 तक भी जा सकते हो।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा, जब इसकी वर्ड लिमिट कम है तो इसका मतलब इसको टाइम भी कम मिलता है। तो इसको मिलते हैं 20 मिनट, इसको मिलते हैं 40, टोटल हो गए 60। अगर इसमें टाइमिंग कम है, अगर इसकी टाइमिंग दोनों की कम है तो व्हाट डज, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि बैंड डिस्क्रिप्शन भी कम होगी। इसके लिए आपको मिलेंगे 3 बैंड, इसके लिए मिलेंगे 6 बैंड, टोटल हो गए 9 बैंड। तो ये होता है, ठीक है। टास्क 1 में ये चीज़ें ध्यान में रखना, टास्क 2 के लिए ये ध्यान में रखना। अभी इनके टास्क 1 और 2 के अलग अलग टाइप्स हैं। क्या है, अलग अलग टाइप है। उससे पहले आप कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, माइनर ही, वो देख लेते हैं। फिर आप टास्क 1 का टाइप और टास्क 2 के टाइप देखेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, वर्ड लिमिट ध्यान रखना, क्रॉस नहीं करना, छोटी नहीं करना, टाइमिंग ध्यान रखना, और बैंड डिस्क्रिप्शन ये बहुत ज़रूरी है। इसको आपको 3 बैंड ही मिलते हैं, इसके लिए आपको 6 बैंड्स मिलते हैं, ठीक है। चलो देखो टास्क में देखते हैं। राइटिंग में क्या है, आपको 60 मिनट मिलते हैं। टास्क 2 होता है, एक 1 होता है। 1 के लिए आप 2 के लिए आपको 250 शब्द, 1 के लिए आपको 150 शब्द के आसपास लिखना होता है, ठीक है। देयर आर 2 पार्ट्स, ये भी वही बोलते हैं कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है भाई, किस चीज़ को, टास्क 1 और 2 को। अब भी देखो मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, इसमें सिर्फ ये लिख रखा है कि इसमें टेबल ग्राफ होते हैं, चार्ट होते हैं, डायग्राम होते हैं, ठीक है, वर्ड्स होते हैं, जो कुछ भी लिख रखा है। मैं अभी आपको इसके टाइप दिखाता हूँ कि कौन कौन से टाइप के टास्क 1 और टास्क 2 होते हैं। तो वर्ड लिमिट और टाइमिंग तो आपको पता चली गई, ठीक है। गिव मी सम टाइम, आई विल शो यू। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है टास्क 2 के टाइप। आपको ये तो पता चली गया होगा कि टास्क 1, टास्क 2। अभी हम देखेंगे टास्क 2, जिसकी वर्ड लिमिट वही मैंने आपको बता दिया, 250 से 280, मैक्सिमम 300, टाइमिंग है 40 मिनट, बैंड डिस्क्रिप्शन मिलते हैं 6। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, ध्यान रखना कौन कौन से। सबसे पहला है 2। अभी एक बात और, उससे पहले क्या होगा कि टास्क 2 में आपको कोई स्टेटमेंट मिल जाएगी, कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई कंडीशन मिल जाएगी। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये तीनों चारों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे कैसे पूछे जाएंगे? सबसे पहले, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, आप उस बात से किस हद तक एग्री और डिसएग्री करते हो। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं उसकी ज़रूरत है। आप इस बात से किस हद, एक्सटेंट मतलब किस हद तक एग्री डिसएग्री करते हो। आपने बोल दिया जी मैं तो बहुत एग्री करता हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा। दोनों व्यू डिस्कस करो, ज़रूरत है या नहीं है, दोनों व्यू डिस्कस करने पड़ेंगे, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखो, सिंपल सी बात है। उसके फ़ायदे और नुकसान लिखो। फ़ायदे हो गए भाई इको फ्रेंडली है, नुकसान हो गया कि एक्सपेंसिव है, अभी हमारे लिए अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक्सपेंसिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये बिल्कुल सेम है। दोनों डिस्कस द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, वही बात होगी कि दोनों व्यू डिस्कस करो। अभी जो हमारा ये 6 टाइप है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा होता है। देखो, कोई आपको स्टेटमेंट मिलती है, वो क्या करते हैं, स्टेटमेंट में आपको कॉजेज, सोल्यूशन एंड कॉजेज हो गया, रुको एक बार, लेट मी, कॉजेज, सोल्यूशन एंड देन देयर इज एन रीजंस। कोई स्टेटमेंट के, कोई प्रॉब्लम के कॉजेज, रीजन और सोल्यूशंस हो सकते हैं। अभी ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों को क्रॉस कर देंगे। क्रॉस मतलब कि क्या पता आपको कॉजेज और सोल्यूशन पूछ लें, क्या पता आपको सोल्यूशन और उसके रीजंस पूछ लें, क्या पता आपको कॉजेज और रीजंस, कॉजेज और रीजंस इन द सेंस की इफेक्ट्स भी होते हैं। हाँ, इनको इफेक्ट भी बोल सकते हो आप, अगर थोड़ा सा मेरे ख्याल से कॉजेज और रीजन तो सेम बात होती है, इफेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। इफेक्ट और उसके रीजंस पूछ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको ये तीनों चीज़ें पूछ लें, ऐसा। तो मतलब तीनों पूछ सकते हैं, कोई भी 2 पूछ सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है जो पूछा गया उसका आंसर दे देना है आराम से, ठीक है। बड़े सिंपल से टास्क आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अभी जो ध्यान में रखने वाली बात है वो होती है इसकी मैनेजमेंट इन द सेंस क्या, आपको मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि क्या होता है। देखो, जब आप टास्क 2 लिखने बैठोगे ना, तो आपको क्या होगा, जो क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन की सबसे पहले लिखनी होती है इंट्रोडक्शन। जैसे हम आज लोग निबंध लिखते आ रहे थे, ऐसे लिखते आ रहे थे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है, बीपी लिखने होते हैं, ठीक है, 1 2। जो तीसरा है वो होता है ऑप्शनल। मैं इसको ऑप्शनल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है लिखना है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि नहीं लिख सकते, लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। अगर आपको लगता है कि मेरे को तीसरे जो बीपी है, तीसरा बॉडी पैराग्राफ है, उसकी ज़रूरत है, लिखो, अगर नहीं तो नहीं। लास्ट में आपको क्या करना होता है, इसका कंक्लूजन निकालना होता है कि भाई जो अगर कोई कंक्लूटिव स्टेटमेंट देनी पड़े तो क्या निकलेगी, ठीक है।
ये लगभग 4 से 5 लाइनों में लिखा जाता है, ये भी 4 से 5 लाइनों में लिखा जाता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बच गया, ये लिखे जाते हैं लगभग 6 से लेकर 7 लाइनों तक। अगर 3 बना रहे हो तो 6 लाइनों के लिखे जाते हैं, कभी कभी 8 लाइनों के भी हो जाते हैं। वो आपके अपने हिसाब से, देखो यार आपकी क्या पता आप वर्ड्स खुले खुले लिखते हो कि छोटे करके लिखते हो, बड़े लिखते हो, अपने अपने हिसाब से देख लेना। बस वर्ड लिमिट ध्यान में रखना और प्रपोर्शन ध्यान में रखना कि जो बीपीओ होंगे सेम साइज के होने चाहिए। ऐसा नहीं है ये छोटा सा, ये ऐसा नहीं है कि बड़ा है, कभी कभी हो जाता है छोटे बड़े, कोई बात नहीं, बट मैक्सिमम ध्यान रखना कि थोड़ा थोड़ा सिमिलर रहे। ठीक है, जैसे डिस्कस बोथ वे में सिमिलर रखना पड़ता है, ऐसा इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो अभी मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ कि देखो इसमें क्या आता है कि इंट्रोडक्शन आ गई, बॉडी पैराग्राफ 1 आ गया, बॉडी पैराग्राफ 1 के बाद इसमें बॉडी पैराग्राफ 2 आ गया, फिर उसके बाद कंक्लूजन आ गया। ठीक है, इसी तरह से होते हैं सारे के सारे। डिस्कस बोथ व्यूज में बॉडी पैराग्राफ 1 आ गया, 2 आ गया, कंक्लूजन आ गया। एक चीज़ और भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया ना कि थर्ड ऑप्शनल है, मैं बताता हूँ आपको थर्ड ऑप्शनल कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों को बताया गया कि टू वट एक्सटेंट, आपने बोल दिया कि भाई मैं 80% बात से एग्री हूँ, मतलब लार्ज एक्सटेंट से एग्री हूँ। तो आप क्या करो, एग्री के हिस्से में 2 बना लो, डिसएग्री के हिस्से में 1 बना लो, टोटल हो गए कितने 3। इंट्रोडक्शन तो लिख ही रहे हो, कंक्लूजन तो लिख ही रहे हो, इस ढंग से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टास्क 2 के टाइप्स। अभी मेरी बात सुनना, इसका आप एक सेकंड जो वीडियो है, सेकंड जो सीरीज़ है इसी सीरीज़ की, सेकंड वीडियो इसी सीरीज़ की, वो हम क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी पे बनाएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोरोली कि टास्क 2 लिखना कैसे है, उसकी स्ट्रक्चर, उसके बेसिक कंपोनेंट्स, हर चीज़ हम थोरोली डिस्कस करेंगे। फिर हम टास्क 1 के डिस्कस करेंगे, फिर उसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, इस तरह से। सो आई रिकमेंड यू दैट यू हैव टू स्टिक टू मी। ठीक है, आप मेरे साथ स्टिक मतलब थोड़ा फॉलो करते रहिएगा, तो हम लोग चीज़ों को बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से करेंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेक्चर, आई नो दैट इट्स गोइंग टू बी लेंथी, बट अगर आप लोगों को समझना है ना डीपली चीज़ों को, तो एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद चीज़ों को फिर क्या कहते हैं, कनेक्ट करना, चीज़ों की तैयारी करना आसान हो जाता है। ठीक है, अभी के लिए इफ़ आई एम गेटिंग टू मच टाइम, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास रह गया अब टास्क 1 रह गया। टास्क 1 देखते हैं कैसा। ओके, तो अभी हम लोग आ गए हमारे टास्क फर्स्ट के ऊपर, जो कि राइटिंग का ही एक हिस्सा है, जिसमें टास्क 2 होता है। ठीक है, टास्क 1 में हमने देख लिया, वर्ड लिमिट है इसकी 150 से लेके मैक्सिमम 200 तक, और इसमें टाइमिंग देनी पड़ती है हमको 20 मिनट, और जो पॉइंट्स हमें मिलते हैं 3। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया। अभी इसमें कुछ टाइप हैं, टाइप ध्यान रखना किस प्रकार के टाइप हैं। सबसे पहला है, आपको मिलेगा लाइन ग्राफ। इस तरह से क्या होते हैं, इसमें ऐसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बने होते हैं, तो उसमें कुछ लाइन्स होती हैं, सिंगल लाइन होती है, मल्टीपल लाइन्स हो गए, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ, जो आप लोगों ने 12th में करी होंगे मेरे ख्याल से। जिनके पास साइंस है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो पता ही होगा कि लाइन ग्राफ क्या होता है। ठीक है, उसके पास आते हैं हमारे पास चार्ट्स। चार्ट्स में देखो सबसे पहला है हमारा टेबल चार्ट है, सॉरी टेबल नहीं, बार है ये। बार में ऐसी बिल्डिंग से मिलेंगी आपको, सिंगल भी मिल सकता है, मल्टीपल भी मिल सकता है, यहाँ पे टाइमिंग हो सकती है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखना किस तरह का होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बार चार्ट। उसके बाद हमारे पास आता है पाई चार्ट। इस तरह का गोल सा चार्ट होता है, इसमें देखो कंपैरिजन चल रहा है। ये जो ये है पहला, ये जर्मनी के लिए होगा, तो ये मिड के लिए है, ये ऐसे थर्ड के लिए है, इस तरह से। शूज़, शर्ट्स, बेल्ट्स, थ्रोन्स, कितने किसने बेचे या कितने खरीदे, वो आपको क्वेश्चन में पता चली जाएगा कौन सा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, टेबल हो गया, पाई हो गया, और सॉरी बार और पाई हो गया। उसके बाद टेबल, अरे टेबल तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों ने रिजल्ट्स तो देखे होंगे ना अपने। अगर रिजल्ट्स नहीं देखे तो अपनी डीएमसी देख लो 10th प्लस 2 की, वो एज एन टेबल चार्ट में ही बन के आती है, उसे टेबल चार्ट बोलते हैं। टेबल चार्ट हो गया। देन उसके बाद प्रोसेस आ गया। अभी प्रोसेस में एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान देनी हो गया कि क्या, देखो क्या होता है कि इन लोगों ने क्या कर रखा है, जो हमारा प्रोसेस चार्ट होता है ना, प्रोसेस चार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, नेचुरल में और मैन मेड में। नेचुरल और मैन मेड में क्या फ़र्क होता है, नेचुरल जो होते हैं वो साइकिल्स होते हैं, वो चलते रहते हैं इस ढंग से। ठीक है, मैन मेड में कोई ना कोई एंड प्रोडक्ट निकलता है, जबकि नेचुरल में नहीं होता। अभी ये आपको डिफरेंस क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब कंक्लूजन का पार्ट लिखोगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि कंक्लूजन के पार्ट में आपको उसकी कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिखने में हेल्प होगी, ओवरऑल लिखने में हेल्प होगी कि भाई ये तो ऐसे चलता रहेगा जी, इसमें कुछ एंड प्रोडक्ट निकलता है, इस ढंग से। मैं आपको बता देता हूँ क्या। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल साइकिल्स लगा लेते हैं। कौन से नेचुरल साइकिल्स होते हैं, एक तो इन्होंने दे ही रखा है, एक का तो इन्होंने डायग्राम बना रखा है। जैसे भाई सी में से किरणें पड़ी, इवेपोरेशन हुआ, रेन हुई, रिजर्वोयर में आया। ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है।
ठीक है। उसमें फिर टरबाइन घूमे, टरबाइन से क्या हुआ, जो बाकी का पानी था वापस रिजर्वोयर में चला गया। अभी जो बिजली है, बिजली पैदा होकर कोई ना कोई एंड प्रोडक्ट निकला, वो कंज्यूमर्स के पास पहुंचा। अभी आपको मैं नेचुरल साइकिल बता देता हूँ कौन से होते हैं नेचुरल साइकिल, ध्यान में रखना। जैसे मान के चलते हैं कि भाई कोई क्या था, एक फ्रॉग था, ठीक है। फ्रॉग ने क्या करा, एग करे, एग से एक अडल्ट बना, अडल्ट से फिर वो क्या पूरा तो मैच्योर बना, फिर वो पूरा का पूरा फ्रॉग बन गया, फिर अंडे दिए, फिर क्या हुआ, ये इस तरह के साइकिल्स हैं, चलते रहते हैं। उसने फिर अंडे दिए, फिर वो अडल्ट बना, फिर मैच्योर बना, फिर मतलब फिर फ्रॉग बना, फिर अंडे दिए। ये नेचुरल साइकिल्स होते हैं, चलते रहते हैं। इसमें जैसे रेन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये समुंदर है, समुद्र में से सूरज की किरणें पड़ी, ये बादल बन गए, बादल बन के रेन होगी, ठीक है। ये मैदान लगा लो, मैदानों में से बारिश हुई, और ये नदियों के रास्ते क्या होगी, वापस से चली गई समुद्र में, ठीक है। ये आपका क्या है, ओशन आ गया, ये रिवर्स आ गई, ये उसके बाद आगे ग्राउंड्स आ गए। तो इस तरह से ये कुछ साइकिल्स हैं, चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल साइकिल्स। गॉट इट। चलो उसके बाद नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टाइप कौन सा होगा। अभी हम आगे मैप चार्ट पे। मैप चार्ट देखो, मैप चार्ट को आप डेवलपमेंट चार्ट भी बोल सकते हो। उसमें क्या होता है कि किसी एक जगह में क्या बदला, उसको बोल देते हैं मैप चार्ट, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पर मैप दिखा रखा है किसी एक जगह का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि भाई नॉर्थ में क्या है, ठीक है, सॉरी ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, मिड में क्या है, कॉर्नर्स में क्या है। एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके चलो कि भाई उसके अपोजिट, उसके सामने ऐसा कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब आपको बताना पड़ता है व्हेन दिस इज अबाउट अ मैप चार्ट। अनदर थिंग इज अ मल्टीपल टास्क। मल्टीपल टास्क में क्या होता है, कुछ मिक्सर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, आप टेबल है और लाइन है, आप लोगों को मिक्स करके दे दिया, तो उसी ढंग से आपको बॉडी पैराग्राफ भी बनाने पड़ते हैं। इसमें भी वही सेम टू सेम चीज़ें हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही लिखनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, अगर चाहिए तो 3, अगर नहीं चाहिए तो मत लिखो। फिर ओवरऑल, ओवरऑल मतलब ओवरऑल क्या निकला। इसमें कंक्लूजन्स नहीं होते, कंक्लूजन किसी बात के होते हैं, बात इन द सेंस की कुछ स्टेटमेंट्स के कंक्लूजन होते हैं, जबकि इसमें ओवरऑल हो सकता है, क्योंकि डायग्राम्स में, चार्ट्स में हमेशा ओवरऑल होता है, उसमें कुछ कंक्लूडिव स्टेटमेंट्स नहीं होती, ठीक है। वो एक ऐसे मतलब वोकैबुलरी का हिस्सा है वो। आगे देखते हैं, जो ये अगर आपको मैप चार्ट टेबल अगर ये समझ में नहीं आया ना, मैप की क्या होता है, मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ मैप। आई डोंट हैव अ गुड पेंटिंग स्किल्स बट आई स्टिल कैन ड्रॉ। देखो मान के चलते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक बीच में लाइन देख लेते हैं, इधर 2005 चल रहा है, इधर 2010 चल रहा है, ठीक है। 2000 क्या था, 2005 में कोई गांव था, उसमें एक नदी थी, यहाँ पर भी वही सेम नदी है, यहाँ पर पुल बन चुका है, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई पुल नहीं है। वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, चेंजेस डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर घर बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, एक आध घर हुआ करता था, अब यहाँ पे स्कूल बन गया, सिनेमा बन गया जी, ठीक है, हॉस्पिटल भी बन गया। इस ढंग से ये चेंजेस होते हैं। अभी जो ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग अलग अलग टाइप की हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ किस किस टाइप की हो सकती है। जैसे प्रेजेंट नहीं, हाँ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अभी ये लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को कोई पास्ट का और प्रेजेंट का चार्ट बता देंगे कि भाई पास्ट में ऐसा था, अब ये ऐसा है, प्रेजेंट में ऐसा है, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। भाई पास्ट में ऐसा था, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। इस ढंग से ये कुछ टाइप निकल जाते हैं। फिर कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सेंटेंसेस चेंज होने हैं आप लोगों के। सेंटेंसेस इन द सेंस की फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस इस्तेमाल करो, प्रेजेंट सेंटेंस इस्तेमाल करो, पास्ट के करो। यही सेम टू सेम यही बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है यहाँ पर आप लोगों के चार्ट्स में। अभी तो आप लोग देख रहे हो ना कि इसमें क्या है, 1960 है, देखो ध्यान से देखो, इसमें 1960, 80 क्या हो गया, 2000, ये सारे के सारे चल गए पास्ट में, जबकि 2020 चल गया फ्यूचर में। ये आपको ध्यान में रखना है बस, कि कोई भी जो चार्ट है ना, उसका ध्यान रखना कि टाइमिंग क्या दे रखी है, टाइमिंग इन द सेंस ये वाली टाइमिंग, ठीक है। उसी ढंग से फिर आप लोगों के सेंटेंस भी बनेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया टास्क 1 और टास्क 2 के टाइप देख लिए, वर्ड लिमिट देख ली, पैराग्राफिंग कैसे करते हैं वो देख लिया, थोरोली करना कैसे है स्ट्रेटेजिकली वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ वी हैव ओनली स्पीकिंग रहती, हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस स्पीकिंग पे। स्पीकिंग क्या होता है कि स्पीकिंग आपके 3 पार्ट्स में चलती है, 3 पार्ट लिखे हैं। टाइमिंग इसकी 41 से 15 मिनट होती है, मतलब मैक्सिमम 15 मिनट तक चलता है
क्या होता है कि आप लोग वहाँ पर आप लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, आप बड़े वहाँ पे इत्मीनान से बैठोगे, पासवर्ड वगैरह दोगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है, हल्की फुल्की नाम वगैरह पूछ लेते हैं, बस वो लिख लुक लेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद रियल जो थिंग है इट स्टार्ट्स। कौन सी टाइमिंग? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 15 मिनट है, 9 बैंड मिलते हैं। 9 बैंड किसके आधार पर मिलेंगे? क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या है, ये एक नेक्स्ट जो वीडियो है वो बना रखी है, आई विल अपलोड इट, ठीक है, इसी के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, एक दिन बाद 2 दिन बाद अपलोड कर दूंगा। उसमें हल्की फुल्की बस थोड़ी टचिंग रहती है वो, उसको लिख कर, ठीक है, ध्यान में रखना उस चीज़ को। तो अभी इसमें डिस्कस कर लेते हैं क्या कुछ है। देखो स्पीकिंग में क्या होता है कि स्पीकिंग में नाउ यू हैव अ पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। इसमें आपकी होती है इंट्रोडक्शन कि हाँ जी क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या हॉबीज़ हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपके घर वालों के बारे में पूछ लिया, फ्रेंड्स, एजुकेशन के बारे में पूछ लिया। ये चीज़ें क्या हैं? आपकी इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पर 1 मिनट का टाइम मिलता है। वो आप लोगों को क्या करेंगे, एक छोटा सा ऐसा कार्ड देंगे, कार्ड के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी होगी, उस स्टेटमेंट के ऊपर आपको कितना मिनट बोलना है? पार्ट सेकंड में 2 मिनट बोलना है। कितना मिनट बोलना है? 2 मिनट बोलना होता है उस स्टेटमेंट के ऊपर। कभी कभी 1:45 मतलब 1 मिनट 45 सेकंड, 1 मिनट 50 सेकंड तक चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा बहुत अगर पहले भी रोक देते हैं वो, पर आप लोगों को तैयार करना है ना 2 मिनट तक, तो आपको करना है तैयार, वहाँ पर जाकर नर्वसनेस में कम हो जाएगा अपने आप, है ना, ये तो सिंपल सी बात है। तो 2 मिनट का तैयार करके जाओ, उसको बोलते हैं क्यू कार्ड। क्यू का मतलब होता है, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, क्यू का मतलब होता है हिंट। हिंट कार्ड आपको मिला, उसके ऊपर स्टोरी किसको बनानी है? आपको बनानी है। फिर पार्ट थर्ड में क्या होता है? पार्ट थर्ड को बोलते हैं यहाँ पर, पार्ट थर्ड को बोलते हैं जी फॉलो अप्स। फॉलो अप, अप मतलब क्यू कार्ड, उसको फॉलो करते हुए कोई ना कोई टॉपिक आप लोगों को पूछ लिए जाएंगे। अभी इनमें क्या डिफरेंस होगा, छोटा छोटा डिफरेंस मैं बता देता हूँ। जो पार्ट फर्स्ट है उसके जो क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, वो 1 से लेकर 2 सेंटेंसेस तक होते हैं, कभी कभी 3, ये तो आपको पता चली गया, 2 मिनट तक बोल रहे हैं। पार्ट थर्ड हल्का सा ना लंबे आंसर्स होते हैं, उसमें हल्की सी ना डिबेट काइंड ऑफ थिंग, नॉट अ काइंड ऑफ डिबेट बट थोड़ा थोड़ा हो जाता है। वो आपको जानबूझ के थोड़ी उकसाने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ कहीं उलझाने की कोशिश करेगा। बस ध्यान में रखना, आपको उलझना नहीं है। फॉलोअप्स में कुछ सेंटेंसेस लंबे होते हैं, जैसे 3 से लेकर 4 सेंटेंसेस तक, कभी कभी 5 हो जाते हैं, कभी कभी यू गाइज कैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स इन ऑन दोज थिंग्स। बस ये ध्यान, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना आप लोगों को, ठीक है। ये किसका पार्ट है हमारा? ये स्पीकिंग का पार्ट है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म मतलब उसमें 1 से लेकर 2 मिनट तक बोलना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 वे डिस्कशन, दोनों वे डिस्कशन, फॉलोअप्स हो गए, उसमें 4 से 5 मिनट टोटल हो जाएगा आपका, 15 मिनट तक चला जाता है। ओके, तो ये देखो इसमें इसमें लिखा ना कि मार्किंग कैसे होती है। इसमें आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो फॉर दिस गाइस, डिटेल्ड वीडियो, बस आपको वो ध्यान से देखनी है। मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को उनका मार्किंग स्टाइल पता चल गया ना कि कैसे मार्क करते हैं, बोथ इन द राइटिंग इन द स्पीकिंग, ठीक है। क्योंकि देखो 2 चीज़ें हैं, 2 मेजर चीज़ें हैं, आपको बताऊं कि जो हमारी आइल्स है इसमें 2 मेजर चीज़ें हैं। एक तो हो गया गिविंग, आप कुछ दे रहे हो, एक हो गया एक्सेप्टिंग और टेकिंग, ठीक है। गिविंग में आप जब किसी चीज़ को दे रहे हो तब वो आपको मतलब आपको तब आपको असेस कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं किसमें? गिविंग में। गिविंग क्या है? आपकी राइटिंग है और स्पीकिंग है। आप कुछ बोल रहे हो, दे रहे हो सामने वाले को, तभी तो वो उसी थिंग के ऊपर आपको जज कर पाएगा ना। जब आप टेक कर रहे हो, ले रहे हो, क्या ले रहे हो? आप रीड कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो? लिसन कर रहे हो, उसमें जजमेंट नहीं कर सकते। वो तो आपकी सिंपल सी है कि आप आंसर देते हो, उसी बेसिस पे आपको जज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर आपको जज करेंगे। उसका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी थोड़ी सी डीप है, आप अगर उसको समझ लें ना तो आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत इजी हो जाने वाली है। सीरियसली गाइस, बहुत इजी हो जानी है आपकी प्रिपरेशन अगर आपने क्राइटेरिया समझ लिया। वो आप थोरोली डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो उसके बाद लेट मी शो यू एन अ लिटिल मोर थिंग्स। देखो जब आप फाइनल में जाओगे ना, आपको ऐसी कुछ एक वो मिलेगी, शीट मिलेगी, उसके ऊपर आप क्या करना होता है? आपको नाम लिखना होता है, नाम लिख के यहाँ पर आंसर ट्रांसफर करने होते हैं, ठीक है। ये रीडिंग की है, इसी के पीछे क्या होएगा? लिसनिंग की शीट मिलेगी, तो एक ही शीट पे रीडिंग लिसनिंग दोनों हो जाती हैं, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी रीडिंग और एक हो जाएगी आपकी लिसनिंग। तो एक और दिखा देता हूँ आपको मैं, आपका मतलब आपका वो क्या आएगा, TRF कैसे बनकेगी वो ये आपकी होती है TRF। जब आप मतलब एक बार आपने बैंड मतलब एग्ज़ाम दे लिया ना, एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो निकल के आता है,
यहाँ पर लिसनिंग का स्कोर होता है, यहाँ पर रीडिंग का स्कोर होता है, यहाँ पर राइटिंग का, स्पीकिंग का, और यहाँ पर हो जाएगा ओवरऑल आपकी ऐसी फ़ोटो लगी होगी, सारा कुछ लिख रखा होगा। देखो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, दैट मीन्स IELTS जो आप लोग करने जा रहे हो। एक यहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल और IDP लिखा है। पहले दो तरह के एग्जाम कंडक्ट होते थे, मतलब 2 कंपनीज एग्जाम कंडक्ट करती थी, ब्रिटिश काउंसिल और IDP। अब आपको सिर्फ IDP देखने को ही मिलेगा, क्योंकि IDP ने जो ब्रिटिश काउंसिल के राइट्स थे वो सारे के सारे खरीद लिए। ये अभी फिलहाल की बात है, 7 महीने की पहले की बात है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ओके चलो, तो इसी के साथ हम गाइस आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। और डोंट फॉरगेट कि आप हमारे चैनल को क्या करें, आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और करें शेयर, एंड इफ यू डिड लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट। अनदर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, feedback, don't forget to provide a feedback that what kind of lectures and what kind of video or PPTs you need, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, बट फॉर दैट वी नीड योर फीडबैक। ओके, फीडबैक देना मत भूलना, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक, डोंट फॉरगेट इट, एंड कमेंट सेक्शन इज योर्स। ओके, तो इसी के साथ गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।